महाज खोलने के लिए पर तोलने लगा। आबदोजों की तैनाती, पाक नेवी का सुराग लगाकर ताकुब, दुश्मन दुम दबाकर रफू चक्कर। भारत के जारहाना इकदामात आलमी अमन के लिए खतरा, सरहदी कशीदगी बढ़ने पर एटमी हथियारों के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय वजीर दिफा का बयान खतरनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी असेंबली में मुत्तफिका करारदादें मुजम्मत मंजूर, पाक फौज के 7 शहीद जवानों को खिराजे अकीदत। ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म ने अमन और तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी। आर्मी चीफ का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में खिताब, तलबा को किरदार साजी, जुर्रत और काबिलियत पर तवज्जो देने की नसीहत। दरगाह शाह नूरानी धमाके की वीडियो दुनिया न्यूज पर। हमले की तहकीकात जारी, सिक्योरिटी हुकाम दहशतगर्दों का सुराग लगाने में अब तक नाकाम। कराची एयरपोर्ट हमले में मुलविस 2 दहशतगर्दों का ताल्लुक शहर कायद से निकला। शनाख्त के लिए मारे गए 10 मुल्जिमान के DNA टेस्ट का फैसला, अदालत ने कब्र कुशाई की इजाजत दे दी। दहशतगर्दों से निपटने की तैयारी, तालीमी इदारों में NCC ट्रेनिंग दोबारा शुरू करने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ के लिए पनामा केस में नई मुश्किल, हामिद खान ने मजीद पैरवी से माजरत कर ली। मीडिया से मुहिम चलाने की शिकायत, PTI का एतजाज एहसन और बाबर एवान से राब्ता। इमरान खान और शेख रशीद लंदन चले गए। इसहाक डार कहते हैं अगर कोई बच्चों से मिलने गया तो शक नहीं करना चाहिए। धरने में कामयाबी मिली ना अब मिलेगी। बिलावल के 3 मुतालिबात वक्त आने पर पूरे हो जाएंगे। अदालत उज़्मा के आज खुद नोटिस पर फैसलों के खिलाफ लार्ज बेंच में अपील का हक देने की तजवीज। हुकूमत ने 24वीं आईनी तरमीम का बिल और कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 कौमी असेंबली में पेश कर दिया। कराची डेवलपमेंट प्लान पे तवज्जो दे देंगे तो ये नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी। टारगेटेड ऑपरेशन ना नेशनल एक्शन प्लान, वसीम अख्तर का अनोखा बयान, तरक्याती मंसूबों पर जोर। बिलावल से जुल्फिकार अली भुट्टो के बल्दियाती निजाम वाले इख्तियारात का मुतालबा। कमर जमान कायदा पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर और नदीम अफजल चंद जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। समीना खालिद घुरकी ने आसिफा और बख्तावर के लिए पिस्ता कद घोड़ों का तोहफा भेज दिया। मार्च या अप्रैल में मरदमशुमारी कराने की मशरूत तारीख मुस्तरद, इदारा शुमारियात काम नहीं करा सकता तो ताले लगा दें, फैसलों पर अमल नहीं करना तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट बंद कर दे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अरकान पार्लियामेंट के असासों का गुज़िश्ता 2 बरस की जायदाद से मुआवजा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग में 7 असामियों पर भर्तियों की तजवीज़। जमहूरी जिद्दोजहद का एक और बाब बंद। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हाजी अदील की पेशावर में नमाज जनाजा, रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। कराची के गुजर नाले में एक और बच्चा गिर गया। 5 घंटे बाद आई शहरी इंतजामिया ने अंधेरे का बहाना बनाकर तलाश रोक दी। कराची वाले घरों के बाहर भी गैर महफूज। शाह फैसल कॉलोनी में लूट मार, सदर में बहादुर दुकानदार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 1 डाकू की पिटाई, 2 फरार। पंजाब पुलिस इश्तहारियों को लगाम ना डाल सकी। सर की कीमत वाले 202 खतरनाक मुल्जिमों समेत 70,000 इश्तहारी आजाद। गुजरावाला रीजन अदम गिरफ्तारी में पहले नंबर पर। लाहौर पुलिस के डाले पर बैठ गए बच्चे वाले। गाड़ियां बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने लगी।
के सुई शुरू कर दी उई उई। गुजरांवाला में गोली से ना डरने वाला SHO इंजेक्शन से खौफजदा। डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम मुखालिफ बयानात सियासी करार। अफगान पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अमरीकी इंतजामिया इराक और शाम पर तवज्जो देगी। अमरीकी स्कॉलर डॉक्टर मार्विन वेनबॉर्न का तजिया। तगड़े मुकाबले से पहले भंगड़े। फैसलाबाद के इलाके नूरपुर में देसी कुश्ती का मुकाबला। रुस्तम पाकिस्तान, उस्मान मजीद और बशीर भोला भाला का दिलचस्प मुकाबला। दुश्मनी के भी उसूल हुआ करते हैं, किसी भूल में ना रहना। शेर सोता है लेकिन एक आंख खुली रखता है। पाक बहरिया ने यह साबित कर दिया। भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी हदूद में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी गई। भारत की जासूस सबमरीन 209 भागने पर बिलाखिर मजबूर हो गई। पाक बहरिया के फ्लीट यूनिट्स ने पाकिस्तान के समुद्री इलाके के जनूब में भारतीय आबदोज की मौजूदगी का सुराग लगाया और भागने पर मजबूर कर दिया। शेर शेर ही होता है। खुश्की के बाद भारत की समंदरी जारहियत। भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी समंदरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। पाक बहरिया का करारा जवाब। भारत की जासूस सबमरीन 209 भागने पर मजबूर। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया के फ्लीट यूनिट्स ने पाकिस्तान के समंदरी इलाके के जनूब में भारतीय आबदोज की मौजूदगी का सुराग लगाया। पाक बहरिया ने एंटी सबमरीन वारफेयर की भरपूर सलाहियतों का सबूत देते हुए भारतीय सबमरीन को पाकिस्तानी पानियों से दूर धकेल दिया। जराये का कहना है कि जर्मन साख्ता भारतीय आबदोज जासूसी और जंगी मकासद के लिए आई थी। आबदोज को 4 दिन से मॉनिटर किया जा रहा था। सिग्नल मुकम्मल तौर पर मैच होने के बाद आबदोज को भगा दिया गया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय वजीर दिफा ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल में पहल करने का ऐलान कर दिया है, जिससे पहल न करने का भारतीय डॉक्ट्रिन का ढोंग साबित हो गया। वजीर दिफा का ऐलान खतरनाक और भारतीय दोगलेपन का सबूत है। इस हवाले से इस्लामाबाद से ईसा नकवी रिपोर्ट कर रहे हैं। एटमी हथियारों के इस्तेमाल में पहल न करने का भारतीय डॉक्ट्राइन ढोंग करार। पाकिस्तान की तजावीज एटमी तनाज़े से बचने का बेहतरीन जरिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान का अमृतसर में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया ने कहा कि भारतीय जारहाना अज़ाइम खित्ते के अमन के लिए खतरा है। एटमी तनाज़े से बचाव का हल स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम है। The statement of Indian Defence Minister is yet another manifestation of India's double speak. Pakistan has long maintained that the ambiguous no first use declaration is not verifiable and amounts to nothing. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कैमरामैन उस्मान एजाज के साथ ईसा नकवी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। बात करें 24वीं आईनी तरमीम की। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस पर फैसले। लार्जर बेंच में अपील का हक देने की तजवीज है। 24वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस पर फैसले से मुतालिक लार्जर बेंच में अपील का हक देने की तजवीज दी गई है। 24वें आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। आज की कारकर्दगी में मजीद यह कि कंट्रोल लाइन पर 7 फौजी जवानों की शहादत पर मजम्मती करारदाद भी मंजूर की गई। और अब बात करते हैं सिपा सालार की। आर्मी चीफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर आए और आर्मी चीफ अपने क्लासरूम्स में गए, अपनी यादें ताज़ा की, तलबा को नसीहत की कि वो किरदार साजी और काबिलियत पर ज्यादा तवज्जो दें। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का इस मौके पर यह भी कहना था कि ज़र्बे आज़म ने अमन की मजबूत बुनियाद रखी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर आए, अपने क्लासरूम्स में गए और दौरे तालिब इल्मी की यादें ताज़ा की, तलबा को नसीहत की कि वो किरदार साजी की तरफ और अपनी काबिलियत बढ़ाने की जानिब ज्यादा तवज्जो दें।
पनामा केस की बात करते हैं, जिसमें कप्तान की विकेट गिर गई। हामिद खान ने केस की पैरवी से माजरत कर ली। बाबर अबान या एतजाज अहसन को अब जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। कानूनी पिच पर खेलते खेलते बड़ा खिलाड़ी अचानक आउट। तहरीक इंसाफ नई मुश्किल में पड़ गई। हामिद खान ने पनामा केस की मजीद पैरवी से माजरत कर ली। अहम तरीन केस में पीटीआई के वकील ने इमरान खान को टेलीफोन पर सूरत हाल से आगाह कर दिया। मीडिया में अपने खिलाफ मुहिम पर भी तशवीश का इजहार किया। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में हामिद खान ने केस से अलहदगी की वजूहात बताई। हामिद खान की अलहदगी के बाद बाबर रहमान या एतजाज अहसन को जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। दोनों कानूनदानों से राबता भी किया गया है। ताहम हतमी फैसला 2 से 3 रोज में मुतवक्के है। कल जो खबर जराए बता रहे थे, आज जुबान ज़द-ए-आम थी। तहरीक इंसाफ के वकील की माजरत का मामला। बिलावल भुट्टो ने कप्तान पर जुमला कस दिया। कहते हैं खराब कारीगर हमेशा अपने औजार को ही इल्जाम देता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह ट्वीट किया है तहरीक इंसाफ के वकील की माजरत के मामले में। उनका यह कहना था कि दरअसल खराब कारीगर हमेशा अपने औजार को ही इल्जाम देता है। और यहाँ आपको आगाह करें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि कतरी शहजादे का खत नवाज शरीफ के लिए इनामी बॉन्ड है। वज़ीर आज़म की असेंबली में तकरीर सबूत है, वकीलों को झूठ साबित करना होगा। असल बुनियाद जो बन रही है वो नवाज शरीफ साहब का असेंबली के अंदर जो खिताब है वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना। वो अगर साबित कर दें वकला कि ये इन्होंने झूठ बोला, यहाँ पे इनकी इस तरह प्रॉपर्टी नहीं थी दुबई की, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग एक लेटर, ये तो लेटर एक मजाक है। मियां साहब का ये बॉन्ड निकला है, मेरा हाल है। बुलेटिन में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। अब दुनिया न्यूज के साथ रहिए। शाहनूरानी धमाके के हवाले से आपको बताएं कि बलोचिस्तान ने सिंध से मदद मांग ली है। डीआईजी सीटीडी बलोचिस्तान की सरबराही में टीम कराची पहुंच गई है। एडिशनल आईजी सनाउल्लाह अब्बासी समेत दीगर अफसरान से मुलाकातें की गई हैं। सीटीडी सिंध की बलोचिस्तान को मदद की यकीन दहानी। मजीद अपडेट जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची रेहान हाशमी से। रेहान, अब दोनों सूबों की पुलिस मिलकर क्या नया करेगी, किस तरह मदद की जाएगी? देखिए, सीटीडी सिंध ने कराची में बम धमाके और टारगेट किलिंग के वाक़यात में अहम मुल्ज़िमान दहशतगर्दों को पकड़ा था, इसलिए बलूचिस्तान ने मदद मांगी है। सिंध सीटीडी ने एडिशनल आईजी सीटीडी सनाउल्लाह अब्बासी ने इस बात की तस्दीक की है कि उनकी टीम कराची पहुंची है। आज भी उनसे मुलाकात हुई है और कल भी होगी, और उन्होंने हमसे कहा है कि जो दहशतगर्द आपने पकड़े हैं उनके बारे में तफसीलात फराहम करें और हमारी मदद करें दहशतगर्दों को गिरफ्तारी में। ठीक है रेहान हाशमी, शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे। दहशतगर्दों से निपटने की तैयारी। मुल्क भर के तालीमी इदारों में एनसीसी ट्रेनिंग दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। कराची से एहसन चांडियो की रिपोर्ट। दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर वफाक ने मुल्क भर के तालीमी इदारों में एनसीसी ट्रेनिंग को दोबारा बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी सिलसिले में महकमा तालीम सिंध को वफाक का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया है। वजीर तालीम सिंध जाम मेहताब डायर का कहना है कि एनसीसी माजी में तालीम का बुनियादी जुज़ समझा जाता था। बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नजर ट्रेनिंग को दोबारा तालीमी निजाम का हिस्सा बनाया जा रहा है। वजीर तालीम के मुताबिक सिंध भर के सरकारी कॉलेजों में नए तालीमी सेशन से एनसीसी ट्रेनिंग का आगाज किया जाएगा। 10 साल कबल एनसीसी ट्रेनिंग का प्रोग्राम सूबा सिंध के निजी और सरकारी स्कूलों से खत्म कर दिया गया था। एहसन चांडियो, दुनिया न्यूज, कराची। कराची के गुज्जर नाले में 7 साला बच्चा गिर गया। 5 घंटे बाद हुकूमती मशीनरी पहुंची और अंधेरा होने पर तलाशी का काम रोक दिया। तफसीलात बता रही हैं समरीन मंसूरी। गुलबर्ग का रिहायशी 7 साला रेहान खेलते हुए गुज्जर नाले में जा गिरा। मकीन कई घंटे तक अपनी मदद आप के तहत बच्चे को तलाश करते रहे। मकीनों के मुताबिक बच्चा सुबह 11 बजे नाले में गिरा। कई बार इतला देने के बावजूद इंतजामिया हरकत में न आई। दादा नानी सब रो रो के चले गए, भाई सब घुसे हुए, हम लोग पूरा मोहल्ला घुसा हुआ है, लेकिन कोई अभी तक हुकूमत का ऐसा नहीं आया कि किसने बोला कि हम आके यहाँ मशीन आएगी कि निकालेंगे। एक बंदा देख रहा था दूर से थोड़ा, वो उसने देखा बच्चा अंदर घुस गया, उसने आगे जब मारा, उसके हाथ में नहीं लगा, पानी बहुत गहरा था। छोटे छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे, एक बच्चा जैसे बोतल के लिए नीचे लपका है वो अंदर घुस गया।
5 घंटे ताखीर से मशीनरी पहुंची तो बच्चे की तलाश का काम शुरू किया गया। इंतजामिया की वाहिद क्रेन ने नाले से 1.5 घंटे तक कचरा हटाने का काम किया। तहम अंधेरा होने पर बच्चे की तलाश का काम रोक दिया गया। कैमरामैन अतर अब्बास के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज कराची। खबर की दुनिया में खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दुनिया न्यूज लाहौर के दौरे के मौके पर वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना था कि पाकिस्तान हर महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। उनका यह भी कहना था कि जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मरियम औरंगजेब ने दुनिया न्यूज लाहौर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और दुनिया न्यूज की कारकर्दगी को सराहा। मरियम औरंगजेब ने दुनिया न्यूज के नए चैनल लाहौर न्यूज की नौजवान टीम से मुलाकात की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उनका कहना था कि भारत सरहदों पर कशीदगी का जिम्मेदार है, हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर यह मामला उठा रहा है। उन्होंने केबल इंडस्ट्री के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। उनका कहना था कि हुकूमत केबल इंडस्ट्री के मसाइल को संजीदगी से हल करने में दिलचस्पी रखती है। दुनिया न्यूज लाहौर के दौरे के मौके पर वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का यह कहना कि पाकिस्तान हर महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। दुनिया न्यूज लाहौर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कर रही थी। उन्होंने कहा कि दुनिया न्यूज की कारकर्दगी को निहायत सराहती हूं। मरियम औरंगजेब ने दुनिया न्यूज के नए चैनल लाहौर न्यूज की नौजवान टीम से मुलाकात की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उनका कहना था कि भारत सरहदों पर कशीदगी का दरअसल जिम्मेदार है, हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और अब न्यूज अपडेट्स। परवेज इलाही ने कतरी शहजादे का खत नवाज शरीफ के लिए इनामी बॉन्ड करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम की असम्बली में तकरीर सबूत है, वकीलों को झूठ साबित करना होगा। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का दुनिया न्यूज हेड ऑफिस का दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे, मुतनाज़ खबर से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। और चमन में पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती पर तारीख में पहली बार परचम उतारने की तकरीब। कबायली अमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।